Assalamualaikum and welcome back to my channel and welcome back to my another new vlog। तो जी ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट है जहाँ से हमने अपना प्रीवियस व्लॉग एंड किया था, यानी कि दावत व्लॉग, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, उसे जाके देखें। तो उसके बाद जब हम डिनर कर आ गए थे तो जाहिर सी बात है रात का टाइम है, सोने की तैयारी है और यहाँ पर लग रहा है जी सबका बिस्तर, सबका मीन्स अप्पू, अदील और मेरे ससुर का और अफजान का। इन्हें हमने यहाँ पर फेंक दिया था ड्राइंग रूम में कि आप लोग यहाँ पर सोएं और हम जो बाकी हैं वो दूसरे रूम में थे और एज यूजुअल सामा और नशा अपने रूम में। तो यहाँ पर जी जल्दी जल्दी बिस्तर लग रहा है क्योंकि जो मेरे ससुर हैं वो थक चुके थे, बहुत लंबा सफ़र कर आए थे, यानी कि यहाँ मेमार में, बल्दिया से मेमार बहुत दूर है। तो यहाँ माविया ने जल्दी जल्दी बिस्तर लगा दिया और हमारा जो प्रोग्राम था, यानी कि हम बहन भाइयों का, मेरा, अदील का, उसामा, नशरा, माविया, अफजान, हमारा प्लान था लेट नाइट मूवी या हॉरर शो देखने का। तो उसके लिए सामान आप देख रहे हैं मौजूद है, स्नैक्स वगैरह, इसके बिना तो शो कुछ भी, मूवी शो भी वो सब अधूरी है। तो यहाँ पर जी अपना सारा साजो सामान लेकर हम बेड पे बैठ चुके थे और इंतज़ार कर रहे थे कि अदील साहब आएँ। वो गए थे चेंज करने, मैंने उनको नाइट ड्रेस दिया कि आप जाके चेंज कर लो। उसामा और अफजान चेंज कर चुके थे तो वहाँ वो चेंज करने गए थे और यहाँ हम उनका इंतज़ार कर रहे थे LED वगैरह लगा के ताकि वो आ जाएं और फिर हम देखें। और फिर हमें सोते सोते जो 2 बज गए थे और अब ये है जी मॉर्निंग, जो कि है सुबह कोई 11 या 12 की दरमियान की मॉर्निंग है ये। हम उठ चुके थे और यहाँ मैं बैठी पूछ रही थी अदील से कि आप नाश्ते में क्या खाएंगे। वैसे तो मुझे पता है वो क्या खाएंगे, लेकिन मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि माविया नाश्ता बना रही थी। तो यहाँ पर वो खाते हैं घी वाली रोटी, तो इसलिए मैंने कहा पूछ लूँ कहीं पराठा ही जो है ना खाना, और देखिए पराठा ही उन्हें खाना था। तो ये आ गया अदील का नाश्ता, चाय, मलाई, पराठा और उनका अंडा। ये अदील का जो है ना मोस्ट फेवरेट नाश्ता है। ये अगर उन्हें ब्रेकफास्ट में मिल जाए तो भाई उनकी तो ईद हो जाती है, बल्ले बल्ले हो जाती है। और यहाँ अफजान का नाश्ता भी आ चुका था, मेरा आना बाकी था। और फिर जो पापा की छोटी परी हैं वो सबके नाश्ता बना के थक गई थी, तो उसने कहा अब मैं नाश्ता नहीं करूँगी। तो उसको मनाने के लिए जो पापा हैं वो उसके लिए रोटी फ्राई कर रहे हैं, जो कि रात की रोटी थी। हमारे घर में शौक़ से खाते हैं, आई थिंक सबके घर में शौक़ से खाते हैं, क्योंकि मेरे ससुराल में भी जो रात की बची हुई रोटी होती है वो बहुत शौक़ से खाई जाती है। कुछ लोग इसका चूरा बना के खाते हैं, जैसे कि मेरे ससुराल में इसका चूरा बना के खाते हैं, और हमारे घर में इस तरह से फ्राई करके खाई जाती है। तो ये जो है पापा अपनी परी के लिए फ्राई कर रहे हैं रोटी को, और ये बहुत एहतियात से कर रहे थे अब्बू फ्राई। ये अब्बू से पलटा ही नहीं जा रही थी। मैंने कहा भी थोड़ा सब्र कर लें, उसे एक तरफ से जो है ना थोड़ा पकने दें, फिर आप इसको जो है बाद में पलटना। इधर अम्मी आई मेरी कि लाओ मैं पलट देती हूँ। अब्बू ने कहा नहीं नहीं नहीं, पापा अपनी परी के लिए खुद ही रोटी बनाएंगे। और मैं उनको कर रही थी असिस्ट, उनको गाइड कर रही थी और सिंपल व्लॉग बना रही थी भाई। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं कि पापा अपनी परियों के लिए क्या क्या करते हैं। सबके पापा यही करते हैं, पापा और जो है पापा बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग होते हैं अपनी बेटियों के मामले में। तो मेरे पापा भी ऐसे ही हैं और यकीनन आप लोगों के पापा भी ऐसे ही होंगे। बहुत ही एहतियात से मेरे पापा ने जो है अपनी छोटी परी के लिए रोटी फ्राई की थी, और उसके बाद अपनी परी को जो है उन्होंने सर्व की। तो उनका जो रिव्यू है वो बड़ा अच्छा आया, उन्हें पसंद आई, और जो है पापा खुश हो गए हमारे कि वाह उन्होंने इतनी अच्छी रोटी फ्राई की है। और सच्ची ये तो मतलब मैंने इसको थोड़ा स्पीड वगैरह कर दिया, वरना ये 4 मिनट 4 साढ़े 4 मिनट लगे थे ये रोटी फ्राई होने में। और जो है इसको पलटने में जो है ना बहुत मेहनत लगी थी। आप देख सकते हैं एक हाथ में चिमटा है और दूसरे हाथ में जो है स्पून है स्ट्रेट वाला, इन दोनों की मदद से ही रोटी पलट रहे थे। और फिर भी मेरे पापा के हाथ से रोटी गिर गई थी। कैसे अभी आपको नज़र आएगी सामने स्क्रीन पर ये कैसे गिर गई थी, लेकिन अब्बू ने रोटी तली बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर जो खड़े खड़े मैं गपशप भी कर रही थी
नशरा भी पीछे से आ रही जा रही थी, काम कर रही थी। अम्मी तो भाग गई किचन में से, क्योंकि अब्बू ने अम्मी के ऊपर ठुकरा दी थी। अम्मी ने कहा लाओ मैं पलट देती हूँ, लेकिन अब्बू ने कहा नहीं, मैं फ्राई कर रहा हूँ तो मैं ही अकेले फ्राई करूँगा। वैसे मैंने भी कोई हेल्प नहीं की थी, मैंने सिर्फ पानी में जो है नमक अब्बू को बताया था कि हाँ आप इतना डालें। पहले डाला अब्बू ने, वो थोड़ा कम था, फिर अब्बू ने और उसके अंदर नमक डाला, क्योंकि रोटी में नमक नहीं था इसलिए हमें पानी में नमक डालना पड़ा। और फिर जो है वो बस मैंने इतनी हेल्प की थी। और ये देखें रोटी गिर गई पीछे, बट मेरे अब्बू कामयाब हो गए उसे उठा के वापस तवे पे लाने पर। उनको ये टेंशन हो रही थी क्योंकि रेड हो गई थी अच्छे से, उनको लग रहा था कि अब इसके ऊपर मिट्टी लग गई है। मैंने उन्हें कहा भी कुछ नहीं लगा है, साफ़ है पीछे से भी, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन वो फिर भी इस लाल लाल को जो हटाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनसे कहा नहीं हटाएं, ये रोटी लाल हुई है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। और बस ये रोटी हमारी तल गई। और अब हम यहाँ लगा रहे हैं मावे की ट्रे। इसमें डाली सबसे पहले हमने गर्मा गर्म रोटी, चाय, और अब ये जा रहा है माविया की खिदमत में, यानी कि पापा की परी की खिदमत में पेश होने। और पापा की परी ने मतलब गुड वाला रिव्यू दिया, उनको पसंद आई रोटी। फिर उसके बाद जी शाम हो गई। शाम में ये मगरिब के बाद का टाइम है। यहाँ पर जी हो रहा था डिवाइडर खाली नशरा का, बिकॉज उन्होंने वेंटिलेशन अपना बंद कर दिया था डिवाइडर रख के। विंडो थी वहाँ, उन्होंने आके डिवाइडर रख दिया था। जब शादी हुई थी तो उस वक्त ठंड थी तो उन्हें फील नहीं हुआ, लेकिन अब क्योंकि मौसम चेंज हो गया तो अब जो है सबसे ज़्यादा रूम यही ठंडा होता था, लेकिन वेंटिलेशन बन जाने के बाद सबसे ज़्यादा गर्म यही वाला रूम हो गया। तो यहाँ पर जी जो है डिवाइडर खाली हो रहा था ताकि उसकी सेटिंग चेंज करें। और यहाँ पर जी मैं डिस्कस कर रही थी कि मेरे पास जो क्या बोलते हैं इसको, नॉन स्टिक का जो सेट है, मैंने नशरा को बताई थी कि मेरे पास भी जो है यही वाली चीज़ें हैं। और मैंने नशरा से पूछी थी कि तुम्हारा रेड है तो ये कौन सी कंपनी का, उसने मुझे बताया कि इसका ये पैनासोनिक का है और मेरे पास जो है वो सोनिक का है। तो यहाँ पर देखें दो हट्टे कट्टे नौजवान आ चुके हैं डिवाइडर को खसकाने के लिए, मतलब सेटिंग चेंज करने के लिए ना। तो यहाँ पर जी वो कर रहे हैं। और इतने में मुझे मेरी बहन ने आवाज़ दी बड़ी खामोशी से, और मैं उसके पास गई तो उसने मुझसे कहा बाजी देखो मेरे अकाउंट में क्या आया है, ये मैं गलत देख रही हूँ या ये वाकई आया है। तो जी ये थी बड़ी सारी खुशी। हम वहाँ गए थे खुशी सेलिब्रेट करने, भाई और भाभी की शादी की जो दावत थी उसे। और यहाँ पे हमें एक और खुशी, मेरी बहन की सैलरी आ गई, जो कि 11 महीने बाद उसकी सैलरी आई है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने उसको कहा हाँ ये सैलरी आई है, उसने चेक किया अपना, और यहाँ जी हम खुशी से निहाल हो गए कि मतलब 11 महीने बहुत दुआएं करने के बाद आई है। फिर हम गए और जाकर हमने एटीएम से सबसे पहले उसकी सैलरी निकाली। और फिर घर आती रही सब ने फरमाइश कर दी कि मिठाई। तो ये जी आ गई है गुलाब जामुन और चमचम। गुलाब जामुन आदिल अपने और मेरे लिए ले आए थे, और चमचम जो है मतलब अम्मी के लिए। हमारी अम्मी मिठाई में चमचम और बाशानी यही खाती हैं, गुलाब जामुन तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये है जी पिस्ता मिठाई, जो सामान है अलग से अपने लिए फरमाइश करके मंगवाई थी कि मुझे तो यही खानी है। अब जाहिर है सामान मंगवाई है तो हमारे छोटे भैया क्यों पीछे रहें, उन्होंने भी अपने लिए अलग से ये देखें ये वाली मिठाई ले ली। ये शायद सोहन हलवे की तरह होती है, शायद सोहन हलवा ही है। मिठाई वगैरह के बाद जी यहाँ पे लग गया दस्तरखान, क्योंकि अब हमें घर आना था, हमें लेट हो रहा था। और हमने कहा भाई जल्दी जल्दी दस्तरखान लगा दो। फिर हम घर के लिए निकले। और यहाँ जी डिनर में थी बिरयानी, जो कि मेरी फरमाइश पे अम्मी ने बीफ बिरयानी बनाई थी। और ये देखें यहाँ पे मावे और नशा दस्तरखान लगा रहे हैं। और ये अफजान छेड़खानी करके गया था, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ से कट नहीं किया। और पिछली बार हम ईद पर आए थे तो नशा ने बिरयानी बनाई थी, जो कि टिक्का चिकन बिरयानी थी, और नो डाउट अच्छी बनी थी। और आज मैंने अम्मी से कहा अम्मी आप बनाओ, मेरा बहुत दिल चाह रहा है आपके हाथ की बिरयानी खाने का। तो बीफ बिरयानी अम्मी ने बनाई, जो कि बहुत ही लाजवाब बनी थी, मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा उसको खाने का दिल चाह रहा था। यहाँ अम्मी ने मुझसे कहा कि कश्यप खाना तुम सर्व करो। शादी से पहले ये काम मैं ही करती थी, तो अभी भी मैं घर जाती हूँ तो अम्मी मुझसे कहती हैं, मतलब मुझसे ही कहती हैं सर्व करने के लिए। तो यहाँ जी मैं आ गई थी बड़े से पतीले के पास, साथ में अदील भी आ गए थे। और ये देखें अदील ने प्लेट पकड़ी है और यहाँ मैं बिरयानी निकाल रही हूँ। बिल्कुल यम यम बिरयानी है। देखा आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना बिरयानी देखकर।
बिल्कुल मेरी मम्मा बनाती ही ऐसी हैं कि मतलब मज़ा आ जाता है बिरयानी का। और सबकी मम्माएँ आई थिंक बनाती हैं ऐसे ही। हाँ, लेकिन अदील की मम्मा नहीं बनाती, क्योंकि अदील की मम्मा जो है बिरयानी कोई शौक़ से नहीं खाती, वो पुलाव खाती हैं। और मैंने वैसे अदील से सुना भी नहीं कि उनकी अम्मी ने बिरयानी बनाई है। पुलाव ही सुना है, हाँ, वो पुलाव अच्छा बनाती हैं। तो अदील की मम्मा तो नहीं बनाती हैं। आप लोग बताएँ आपकी मम्मा भी बिरयानियाँ कैसे बनाती हैं? तो बस आज का व्लॉग यही है। अब हम कर रहे हैं डिनर एन्जॉय। और आपने क्या करना है पता है ना आपको? आपने जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, लाइक करना है और शेयर कर देना। बस ये जो है ना 4 काम आपने करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आपने रखना है अपना बहुत ज़्यादा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।